हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPSC वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का 4th चैप्टर दी होम कमिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट टर्न पर कुल 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। आज 3 और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसमें 11वां जो है वो है वाइल लिविंग फॉर कोलकाता which things did Fatih give to माखन। कोलकाता जाने के समय फतीक ने माखन को कौन कौन सी चीज़ें दी। वाइल लिविंग फॉर कोलकाता, तो कलकत्ता जाने के दौरान फतीक विलिंगली गेव हिज फिशिंग रॉड्स, फतीक ने इच्छापूर्वक अपनी मछली पकड़ने वाली जो रॉड थी उसको दे दिया माखन को। हिज बिग काइट, उसकी जो बड़ी सी पतंग थी। एंड हिज मार्बल्स टू माखन, और अपने कंचे माखन को दे दिया। इन दिस वे ही वॉज शोइंग हिज जेनरोसिटी टूवर्ड्स माखन, और इस तरीके से वह माखन के प्रति अपनी उदारता प्रदर्शित कर रहा था। 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच कंडीशन डिड फतीक्स मदर फाइंड हर सन इन हर ब्रदर्स होम इन कोलकाता। इन विच कंडीशन, किस कंडीशन में फतीक की माँ ने अपने पुत्र को अपने भाई के घर कोलकाता में उसे देखा। आंसर, व्हेन फतीक्स मदर रीच्ड कोलकाता, जब फतीक की माँ कोलकाता पहुंची, सी फाउंड हर सन इन ए हाई फीवर, उन्होंने अपने पुत्र को बहुत हाई ग्रेड के फीवर में उसे देखा, बुखार में। ही वॉज इन ए डिलीरियस कंडीशन, और वह लगभग बेसुध अवस्था में था। एंड अटर्ड अनबैलेंस्ड वर्ड्स, और बड़बड़ा रहा था, असंतुलित शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे। सी फाउंड हर सन मटरिंग मदर द हॉलीडेज हैव कम, और उन्होंने देखा कि उनका पुत्र बड़बड़ा रहा है। क्या बड़बड़ा रहा है? मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। वाई वॉज फतीक डिलीरियस थ्रू आउट द नाइट, क्यों फतीक पूरी रात भर बेसुध अवस्था में था। फतीक वॉज डिलीरियस थ्रू आउट द नाइट बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई ग्रेड फीवर। फतीक पूरी रात भर इसलिए बेसुध अवस्था में था या बेहोशी की अवस्था में था क्योंकि वह बहुत ही उच्च तापमान वाले बुखार से पीड़ित था। एंड ड्रीमिंग ऑफ एस्केपिंग कलकत्ता एंड गोइंग होम, और स्वप्न देख रहा था कि मैं कोलकाता छोड़कर अपने घर वापस चला जाऊं। इस तरीके से ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने छाँट का आपके लिए लिखा है, नोट्स बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट है वोकेबुलरी। इससे भी यूपी बोर्ड में कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सिनोनिम्स हैं, कुल 11 सिनोनिम्स हैं, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद कुछ एंटोनिम्स हैं, इसे भी मैंने नोट्स के रूप में बनाया है। तो कुल 10 एंटोनिम्स हैं, इसे आप देख लेंगे। और कुल 15 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ध्यान दीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स हर साल ज़रूर आता है, कुछ ना कुछ आता है। हर एक चैप्टर में से एक आठ आने की संभावना रहती है। तो ये कुल 15 फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे भी आप देख लीजिएगा। और इस तरीके से ये एक बहुत लंबा चैप्टर समाप्त हुआ, काफ़ी समय से लगा, लेकिन यूपी बोर्ड की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका कारण एक यह भी है कि इस साल सिलेबस भी कम हुआ है और ये नया चैप्टर भी है, इसलिए हर हाल में ऐसा मुझे लगता है
यूपी बोर्ड की परीक्षा में जरूर इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। थैंक्स अ लॉट।